हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरी और चांद की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। चांद के माता पिता गांव में ही रहते हैं। जब भी उन्हें मिलना होता तो वो हमारे घर आ जाते। मेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड था, खिड़की से रोड दिखाई देता है। चांद का ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे था। एक दिन सुबह मैं चांद के लिए नाश्ता बना रही थी। अचानक मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी। वह हमारे घर की तरफ ही देख रही थी। वह लड़की रोज़ वहाँ खड़ी रहती और वह हमारे घर की तरफ ही देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई ऐसी ही खड़ी होगी, लेकिन वो रोज़ मुझे दिखाई देने लगी। मैंने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती होगी। एक सुबह चांद सोए थे। वो लड़की फिर वहीं खड़ी दिखाई दी और हमारे घर की ओर ही देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों? आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, चांद यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं उसे? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। चांद उठ गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वह तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी ऐसी लड़की को जानते हो? चांद यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन यह सुनने के बाद चांद के चेहरे का रंग उड़ ज़रूर गया था। फिर मैंने इस पे कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो चांद पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बहुत मुश्किल से खोलने पर खुली थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि चांद सड़क के किनारे उस लड़की से बात कर रहे थे। वो उस पर गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी, लेकिन चांद ने उसे जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि चांद को पता नहीं चले कि मैंने उसे यह करते देखा है। चांद फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। चांद मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैं सोचने लगी कि मैंने चांद से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। आखिर वो लड़की है कौन और चांद उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? चांद के जाने के बाद मैंने चांद के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चांद से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं एक बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से दिखाने के बाद और अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। तभी मुझे वो लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही तेज़ कदमों से चलकर मैं उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सुनो लड़की, तुमने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोलो, उस दिन क्या बात कर रही थी चांद से तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा भी हो सकता है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को चांद जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। चांद उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया? बोला था मैंने, दूर रहो मेरी फैमिली से। मैं बोली, चांद शर्म करो, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की सोनी थी, चांद की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए चांद और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। चांद ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। बहन की नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अपने सारे जेवर लिए और सोनी के साथ जाने लगी। हमें जाते देख चांद फूट फूट कर रोने लगे। सोनी भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए चांद बोले,
हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, सब ने रानी बना कर रखा इसे। और यह है कि ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। इसके लिए मैं रात रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई, पापा और मम्मी की याद नहीं आई। अरे ये मुझसे कहती तो सही, ऐसे ही चली गई तो अब क्यों आई है? सोनी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। चांद सोनी के साथ अस्पताल गए। मम्मी पापा को भी बुला लिया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया और सोनी के पति का अच्छी तरह से इलाज होने लगा। हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब आप लोग इन्हें जल्द ही घर ले जा सकते हैं। चांद की आंखों में मुझे एक अलग सुकून दिखाई देने लगा था। जिंदगी बहुत छोटी होती है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार माफ़ करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।